तो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे फ्यूजन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक नई एनिमे जिसका नाम है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 2। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन संग अपने टीममेट से कहता है कि तुम सब अपनी जगह से मत हिलना, वरना वो बड़ी स्टैचू हमें मार देगी। कैप्टन जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है कि उसने टाइम रहते सबको झुकने को बोल दिया था, वरना उस आग में जलकर वो सब मारे जाते। तभी जिन्वू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और फिर जिन्वू एक कपड़े से कैप्टन का हाथ बांधने लगता है ताकि खून ज़्यादा ना बहे। वैसे तो जूही को कैप्टन की मदद करनी चाहिए उसे हील करके, पर जूही अभी बहुत डर चुकी है, इसीलिए कैप्टन उससे मदद नहीं मांग रहा है। जूही भले ही बी रैंक की हीलर है, लेकिन तभी भी वो हायर मिशंस पे नहीं जाती है क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से डर लगता है। कैप्टन संग खुद भी कुछ हायर मिशंस पे गया हुआ है और वो अपने अनुभव से कहता है कि ये जो डंजन है वह एस रैंक की डंजन है। कैप्टन को फिर उस बोर्ड्स पे लिखे हुए नियम याद आते हैं, जिसमें पहला था कि गॉड की पूजा करो, दूसरा गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर विश्वास करो। जो भी यह नियम का पालन नहीं करेंगे वह इस डंजन से जिंदा नहीं जा सकते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि जो गॉड होगा वो सबसे बड़ा वाला स्टैचू होगा। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सॉन्ग यी होता है। वह लड़की ने हाल ही में ही हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया होता है और वो लड़की जिन्वू की बहन जिना की दोस्त होती है। वह जिना से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी तो हंटर है, तो जिना कहती है कि हाँ, पर वो बहुत कमजोर है और वह ई रैंक में है और वह जब भी डंजन से लड़कर आता है वह हमेशा घायल होता है। फिर संगी सोचती है कि वो तो कभी भी घायल नहीं होती। इधर जिन्वू और कैप्टन सोच ही रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी एक हंटर कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। उसने अभी अभी एक बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी। उस हंटर को लगता था कि वह अपनी स्पीड की मदद से इस डंजन से बाहर निकल जाएगा, पर जैसे ही वो अपनी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से भागता है वैसे ही वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही अपनी आंखों से आग निकालकर उस हंटर को राख कर देता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि वह स्टैचू पलक झपकते ही सबको वहां पर मार सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसने अभी तक सबको मारा क्यों नहीं? तभी जिन्वू को उन नियमों की याद आती है। वह समझ जाता है कि वह नियम इसी डंजन के हैं। तभी जिन्वू खड़ा होता है और स्टैचू के सामने अपना सिर झुका लेता है और वह स्टैचू उसे नहीं मारता। फिर जिन्वू सबको कह देता है कि सब अपने सिर झुका लो, जब तक हमारा सिर झुका हुआ है तब तक वह गॉड स्टैचू हमें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने का मतलब यही है। यह बात सुनकर सारे हंटर्स भी अपना सर झुका लेते हैं। यह देखकर वह गॉड स्टैचू भी खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। यह देखकर सभी को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ आने लगता है। जिन्वू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, जो कि था गॉड की जय जयकार करना। उनमें से एक हंटर कहता है कि उसे गॉड की पूजा करना आता है, इसीलिए वो बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, पर वह सही वर्ड्स नहीं कहता है, इसीलिए गॉड उसे कुचल देता है। यह देखकर सब बहुत डर जाते हैं। फिर गॉड आगे बढ़ता है और एक और लड़की को कुचल देता है। यह देख सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क सोचता है कि उसे यहाँ नहीं मरना है क्योंकि उसके घर उसकी वाइफ और एक बच्चा वेट कर रहा है और पार्क यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहता। पार्क फिर डर के मारे एक स्टैचू के पास चला जाता है और वह स्टैचू पार्क को बीच से काट देता है। जिन्वू सोचता है कि वो किस चीज की जय जयकार करे क्योंकि यह गॉड तो एक शैतान जैसा है, पर वह हार नहीं मानता है और अपने आसपास क्लूज को ढूंढने लगता है। जिन्वू जब अपने आसपास देख रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि ज़्यादातर स्टैचू के पास हथियार होते हैं, पर कुछ स्टैचूज ऐसे भी हैं जिनके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। जिन्वू सभी से कहता है कि तुम सब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के नीचे चले जाओ। कैप्टन वैसा ही करता है और क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं है इसीलिए वह स्टैचू कैप्टन को नहीं मारती, जिससे वह स्टैचू गाना गाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है जिससे वो बच जाता है। जिन्वू जूही को लेकर एक ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, पर वह स्टैचू कोई रिएक्शन नहीं देता है
इससे हमें पता चलता है कि एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही हंटर रह सकता है। इसीलिए जिन्वू जूही को वहीं छोड़कर दूसरी स्टैचू की ओर जाने लगता है। गॉड स्टैचू से बचने के लिए जिन्वू भागने लगता है और गलती से किसी और स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है, जो कि उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर भी जिन्वू रेंगते रेंगते एक म्यूजिकल स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वह बच जाता है। सबका म्यूजिक सुनने के बाद वह गॉड स्टैचू फिर से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। फिर जूही जिन्वू के पास आती है और देखती है कि जिन्वू का एक पैर कट चुका है। फिर जूही जिन्वू का पैर ठीक करने में लग जाती है, लेकिन एक्सेसिव हीलिंग करने की वजह से उसके खुद के शरीर पर बहुत नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है और किम बोलता है कि कैप्टन की ही वजह से हम सब इस डंजन के अंदर आए हैं, जबकि ये सब वोटिंग के तौर पर हुआ था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार था। जब वह लोग वहां बहस कर रहे होते हैं, तभी डंजन के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म खुल जाता है। जिन्वू पहचान लेता है कि वो एक सेक्रीफाइसिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर किसी जिंदा चीज को सेक्रीफाइस करना होगा। तीसरे नियम यानी कि गॉड पर बिलीव करो का मतलब यही है, यानी कि इनमें से किसी को बलि देनी पड़ी। किम कैप्टन के गले पर तलवार रखकर कैप्टन को कहता है बलि देने के लिए। कैप्टन भी उसकी बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। कैप्टन जैसे ही ऑल्टर पास जाता है, वैसे ही वहाँ पर एक आग जलने लगती है। कैप्टन को पता नहीं होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिन्वू ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है, इसीलिए दो हंटर जिन्वू को कैरी करते हुए ऑल्टर पास ले जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर 3 और आग जलने लगती है। जिन्वू कैप्टन से पूछता है कि अगर वो लोग यहाँ पर इंतज़ार करें तो क्या उन्हें कोई बचाने आएगा। कैप्टन कहता है कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो शायद ही उन्हें कोई रेस्क्यू करने के लिए आएगा। दोस्तों, 7 दिन के बाद पोर्टल कम्प्लीटली खुल जाता है, जिसके वजह से मॉन्स्टर असली दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स का ये काम होता है कि उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर उस डंजन को खाली करना है और बॉस मॉन्स्टर को मारना है, नहीं तो फिर उस डंजन से निकलकर वह मॉन्स्टर बाहरी दुनिया में आ जाएंगे। और अगर ये लोग यहाँ हार गए तो ये इंसानी स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिन्वू की बहन संग हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ से बहुत बातें करने लगती है, पर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि उसकी माँ कोमा में होती है। जिन्वू फिर सभी को ऑल्टर के पास आने को बोलता है, जिसके वजह से सबके लिए एक एक आग जल जाती है और उनके पीछे एक एक ब्लू आग भी जल जाती है और फिर उस डंजन का दरवाज़ा खुल जाता है। अब टेम्पल की ब्लू आग समय समय पर बुझने लगती है और वह स्टैचू उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि वह जिस भी स्टैचू को देखता है वह स्टैचू रुक जाती है। इसीलिए वह सबसे कहता है कि सब एक एक स्टैचू पर नज़र गड़ाए रहें, जिससे वह अपनी अपनी जगह पर रुक जाएंगे। लेकिन एक लड़की बहुत डर गई थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है और उस डंजन से सही सलामत बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके जाते ही एक आग बुझ जाती है और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है। फिर एक और हंटर जिन्वू को छोड़कर उस डंजन से बाहर निकल जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ 4 हंटर बचे थे। फिर जिन्वू बागी हंटर से कहता है कि अपनी जगह से ना हिले। हो सकता है कि ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है और जैसे ही सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी वैसे ही हमें घर जाने का मौका मिल जाएगा। फिर किम कहता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, शायद सारे ब्लू फ्लेम्स बुझने के बाद यह गेट बंद भी तो हो सकता है। किम को नहीं लगा था कि जिन्वू जैसा कमज़ोर हंटर उनके काम आएगा, इसीलिए किम जिन्वू को शुक्रिया अदा करता है और वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ 3 हंटर्स बचे थे। जिन्वू फिर रोने लगता है, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था। कैप्टन बोलता है कि जूही और जिन्वू को यहाँ से चले जाना चाहिए और वह अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। वह जूही से कहता है कि वह जिन्वू को लेकर यहाँ से चले जाए, पर तभी जूही के पैर काम करना बंद हो जाते हैं क्योंकि उसने अपने हीलिंग पावर्स का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। जिन्वू फिर कैप्टन से कहता है कि वह जूही को लेकर यहाँ से चले जाए। जिन्वू का पैर कट चुका है तो वो तो वैसे भी नहीं चल पाएगा, लेकिन जूही बोलती है कि वो वहीं पर रुकना चाहती है। फिर जिन्वू जूही को वो मैजिक जेम पकड़ा कर कहता है कि हम साथ में डिनर तो नहीं कर पाएंगे, पर तुम इसे बेचकर कुछ अपने लिए खाने के लिए ले लेना। तभी कैप्टन भी जूही को एक चॉप मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे उठाकर
डंजन से बाहर निकल जाता है। अब जिनवू इस डंजन में अकेला है, जो यहाँ मरने वाला था। जिनवू के पास एक तलवार थी, जिससे वह उन स्टैचूज से लड़ने की कोशिश करता है, पर वह स्टैचूज उसे मारने लगते हैं और जिनवू का एक हाथ भी काट देते हैं। धीरे धीरे कर जिनवू को मारा जाता है और उसका दूसरा पैर भी काट दिया जाता है। फिर जिनवू सोचता है कि उसकी भी एक फैमिली है, उसे भी मरने का मन नहीं है, उसे भी अपने बहन पास जाना है। और वह सोचता है कि ये पूरी दुनिया दोगली है, सब अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए जिनवू अकेला मरेगा यहाँ पर। फिर जिनवू को ऑल्टर पास ले जाया जाता है। जिनवू बिल्कुल भी हिलने के लायक नहीं बचा था। फिर एक स्टैचू उसे अपनी तलवार से मारने जाता है और तभी जिनवू सोचता है कि उसे यहाँ पर नहीं मरना है, वह ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। काश उसे एक सेकंड चांस मिलता। इसी के जस्ट बाद ब्लू फ्लेम बुझ जाती है, जिसके तुरंत बाद हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखता है, जिस पर लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। आपका दिल 0.02 सेकंड में बंद हो जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप हाँ दबाएं। इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है और वह एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, असली कहानी तो नेक्स्ट एपिसोड से शुरू होने वाली है। और अगर आपको सोलो लेवलिंग एनीमे पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।